रात की 1 बजे रोहन की फ़ोन की घंटी बजता है। रोहन गहरी नींद में सो रहा था तो फ़ोन की घंटी बार बार बज रही थी। रोहन जग गया। उसने फ़ोन उठाया, देखा माँ कॉल कर रही है। माँ की बात सुने बिना रोहन गुस्से से बोल पड़ा, क्या माँ, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? माँ बोली, हैप्पी बर्थडे बेटा। इस पर रोहन भड़क कर बोला, ये कोई समय है बर्थडे विश करने का? सुबह नहीं कर पा सकती थी? खामखा अच्छी खासी नींद खराब कर दी। माँ रोहन की बात सुनकर फ़ोन काट दिया। फिर कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बजती है। रोहन फिर गुस्से से फ़ोन हाथ में लेता है, पर इस बार फ़ोन पर माँ नहीं, रोहन के पिताजी थे। तो रोहन कुछ नहीं कहता, बस इतना ही कहता, आपने भी बर्थडे विश करने के लिए ही फ़ोन किया है ना? इस पर पिताजी कहते हैं, नहीं, मैं बर्थडे विश के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी माँ की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया है, क्योंकि तुम्हारी माँ नासमझ है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं है उसे। उस बेवकूफ़ को तो ये भी पता नहीं कि भला इतनी रात गए कोई बर्थडे विश करने का समय है। उसे ये नहीं पता तुम गहरी नींद में सो रहे होंगे। पर एक बात बताऊं, तुम्हारी तो एक ही रात की नींद खराब हुई है, पर मेरी तो साल के 365 दिन हर रात 1 बजे नींद खराब होती है। हर रात 1 बजे मुझे उठाकर कहती है, जी उठिए ना, इसी समय हमारे बेटे का जन्म हुआ था। इस पर रोहन कुछ नहीं कहता, बस पिता की बातें चुपचाप सुन रहा था। फिर से पिता ने कहा, सो गया क्या? रोहन बोला, नहीं। फिर पिताजी ने कहा, जानते हो, तुम्हारी माँ ने अपने जान की परवाह ना करते हुए तुम्हें इस दुनिया में लाने को कहा, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा माँ और बच्चे में किसी एक को ही हम बचा सकते हैं। आप जल्द से जल्द फैसला कर ले। इस पर तुम्हारी माँ ने कहा, सुनो जी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। डॉक्टर ने जो कहा, आप ऐसा करो कि आप बच्चे को बचाने को कहो। मुझसे जब डॉक्टर ने साइन करने को कहा तो कांपते हाथों से साइन करते हुए तुम्हें ही बचाने को कहा। ये भगवान की शुक्र है कि तुम्हारी माँ की जान बच गई और तुम कहते हो कि मेरी नींद खराब कर दी मुझे बर्थडे विश करके। जा अब सो जा, तुम्हारी माँ अब कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। बस इतना कहकर फ़ोन काट दिया। उस समय से रोहन बेचैन हो गया। उसे रात भर नींद नहीं आया। पूरी रात अपने आप को कोसते रहे कि जिस माँ ने अपने जीवन दांव पे लगा दिया, इतना बड़ा बलिदान दिया, वो भी मेरे जैसे बेटे के लिए, मैं उनका उपकार कैसे भूल गया, मैं इतना बड़ा कैसे बन गया। ये सोच सोच कर रात भर पछताता रहा। जल्दी सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सुबह होते ही रोहन दौड़ते हुए आया और अपनी माँ के पैरों से लिपट कर रोने लगा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दे माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पर रोहन का पिताजी बोले, तू जा यहाँ से, जब तक मैं हूँ इसे किसी औलाद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ अच्छे से, तू जा यहाँ से। इस पर माँ बोली, गुस्सा क्यों करते हो, माफ़ी तो मांग ही रहा है ना, मान जाइए ना मेरे लिए। इस पर पिताजी बोले, ये होती है माँ, औलाद की लाख गलती हो उसे हर बार माफ़ करने की क्षमता सिर्फ माँ में ही होती है। अरे एक माँ ही तो है जिसके प्यार पाने के लिए भगवान भी ललायत रहते हैं। इसके लिए उन्होंने कितने अवतार लिए और तू कहता है मेरी नींद खराब कर दी। इस पर रोहन कुछ नहीं बोल सका, बस अपनी माँ से लिपट कर रोते हुए बार बार माफ़ी मांगता रहा। जी हाँ दोस्तों, माँ से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। हर माँ की इज्जत करो, इसलिए नहीं कि वो औरत है, बस इसलिए कि एक अच्छी माँ ने आपको जन्म दिया, आपका परवरिश किया। थैंक यू।